नमस्कार। आज हम भगवद गीता के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हम सब की है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान को थोड़ा और आसान बनाते हैं ना। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो भगवद गीता की नींव है। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा फर्ज ही आपको अपना सबसे बड़ा गुनाह लगने लगे। यही वो कश्मकश थी जिसने उस अद्भुत संवाद को जन्म दिया जो आज भी हजारों साल बाद भी हमें रास्ता दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। माहौल में तनाव है, शंख बज चुके हैं और एक महान योद्धा अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े धर्म संकट का सामना करने वाला है। जरा सोचिए, अर्जुन वहां धर्म के लिए लड़ने आए थे, है ना? लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो दुश्मन सेना में कौन थे? उनके अपने, उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई। अब आप ही बताइए, धर्म की स्थापना की कीमत अगर अपनों का खून हो तो ये बोझ कितना भारी होगा। और बस इसी दुख और उलझन में डूबकर अर्जुन जो कहते हैं वो दिल को छू जाता है। वो कहते हैं, ये कैसा लालच है, हम राज्य सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने चले हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। उनके लिए इस तबाही के आगे कोई भी जीत, कोई भी राज्य बेमानी था। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी जो मैदान पर हो रही थी। असली लड़ाई तो अर्जुन के मन के अंदर थी। एक तरफ उनका कर्तव्य था, एक क्षत्रिय का धर्म। दूसरी तरफ था अपनों के लिए प्यार और उन्हें मारने का पाप। ये कश्मकश उन्हें अंदर से तोड़े जा रही थी। और फिर वो पल आता है जब अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं, लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। सोचिए, वो महान योद्धा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही दुख और अपनी ही उलझन से हार गया था। जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तब अर्जुन अपने सारथी, अपने दोस्त भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं, मैं पूरी तरह से उलझ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा धर्म क्या है, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। यहीं से गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि कृष्ण इस गहरी निराशा का जवाब कैसे देते हैं? क्या वो कहते हैं, कोई बात नहीं, मत लड़ो? नहीं, वो अर्जुन के देखने का नजरिया ही बदल देते हैं, जड़ से। और इसकी शुरुआत होती है जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सच से। कृष्ण सबसे पहले शरीर और आत्मा का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, ये जो शरीर है ये तो बस एक लिबास की तरह है, ये अस्थायी है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो असली मैं है, वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, आत्मा, ये हमारा असली अस्तित्व है। ये कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं। शरीर तो बस एक साधन है, एक गाड़ी की तरह जिसे आत्मा चलाती है। ये शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा कभी नहीं। और कृष्ण का यह श्लोक तो मानो पूरी बात का सार है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मारी जाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन जिनका शोक कर रहे थे वो तो असल में कभी मरने ही वाले नहीं थे। उनका सारा दुख अज्ञान पर, यानी सच्चाई ना जानने पर टिका था। अच्छा, तो जब ये समझ आ गया कि आत्मा अमर है, तो फिर सवाल उठता है कि हमें इस दुनिया में काम कैसे करना चाहिए, जीना कैसे चाहिए। यहीं से कृष्ण हमें कर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। कृष्ण एक बहुत ही सुंदर रास्ता दिखाते हैं जिसे कहते हैं कर्म योग, मतलब एक्शन में रहते हुए भी उससे आजाद रहना। इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, अपना कर्तव्य पहचानो, तुम्हारा काम क्या है। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से करो, बिना किसी लगाव के। और तीसरा, सबसे जरूरी, फल की चिंता छोड़ दो, मतलब काम करो पर ये मत सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा, जीत होगी या हार। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, जब हम सिर्फ कर्तव्य की भावना से काम करते हैं, ना कि किसी पर्सनल फायदे के लिए, तो वही काम हमें बांधने की जगह आजाद कर देता है। फिर आप पाप और पुण्य के चक्कर से ही ऊपर उड़ जाते हैं। ये कमाल का नजरिया है ना? अब तक तो बातें चल रही थीं, लेकिन अब कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसा दिखाते हैं जो उनकी सारी शंकाओं को हमेशा के लिए मिटा देगा। वो अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि देते हैं, एक ऐसा नजारा जो इंसान की सोच से बिल्कुल परे है। इसे कहते हैं विश्व रूप।
अर्जुन क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हजारों सूरज, चांद, सितारे, जन्म, मृत्यु, सब कुछ भगवान कृष्ण के एक ही विराट रूप में समाया हुआ है। ये एक ही साथ सुंदर भी था और भयानक भी। और उस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन को सब समझ आ गया। उन्होंने देखा कि सारे योद्धा, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, वो सब पहले से ही भगवान के उस रूप में समा रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो बस एक छोटा सा जरिया हूं, एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा। उनका मैं और मेरा का घमंड सब खत्म हो गया। तो इस अद्भुत अनुभव के बाद इस पूरे संवाद का सार क्या निकलता है? गीता हमें आखिर सिखाती क्या है? चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। देखिए, गीता की शिक्षाएं बहुत साफ हैं। पहली बात, हम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। दूसरी, अपना कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो, उससे अटैच मत हो। तीसरी, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम ईश्वर से अपने कनेक्शन को समझते हैं। और चौथी, कर्म से भागा नहीं जा सकता, इसलिए समझदारी से किया गया कर्म ही हमें आज़ाद करता है। ये वो चाबियां हैं जो जिंदगी के हर ताले को खोल सकते हैं। गीता एक ज्ञानी इंसान की बड़ी सुंदर तस्वीर पेश करती है। कहा गया है कि जैसे हजारों नदियां समंदर में मिलती हैं पर समंदर शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी इंसान के मन में हजारों इच्छाएं आती हैं पर वो विचलित नहीं होता। वो दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। कितनी गहरी बात है। और आखिर में गीता ये सवाल सिर्फ अर्जुन से नहीं, हम सबसे पूछती है। हमारे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में, हमारी अपनी लड़ाइयों में हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है? गीता हमें बस यही पहचानने और बिना किसी लगाव के उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। और यही वो ज्ञान है जो न कभी पुराना हुआ है और न कभी होगा, हर इंसान के लिए, हर दौर में।